Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 2 for Boolean algebra, and in this lecture we are going to discuss about Boolean expressions with solution and truth table. Boolean expressions क्या है? लॉजिकल वैल्यूज यानी 1 या 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को लॉजिकल वेरिएबल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कंबाइन करके रखा जाता है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक सिंगल स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उन्हीं का यूज़ करके परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है एक्स नॉट, ये मैंने बताया था टिक यूज़ करते हैं नॉट के लिए, ये आप बार यूज़ करते हैं। तो एक्स नॉट प्लस वाई नॉट और प्लस एक्स नॉट वाई, और फिर पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में क्लोज करके फिर उसके बाद पूरे एक्सप्रेशन का नॉट कर दिया गया है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से नॉट कर देना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रुथ टेबल में। तो देखिए हमारे पास तीन यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे, सॉरी दो वेरिएबल हैं तो दो यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे एक्स वाई, और क्योंकि दो वेरिएबल से चार कॉम्बिनेशन ही बनते हैं तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन ले लिए। इसमें से इधर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनके। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी एक्स नॉट की और वाई नॉट की, तो हमने एक्स नॉट यहाँ पे बनाया। एक्स नॉट क्या है? जो भी एक्स की वैल्यू है उसका नॉट कर दो। तो एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 कर दिया, 0 है यहाँ पे 1 कर दिया, 1 है यहाँ पे 0 कर दिया, 1 है यहाँ पे 0 कर दिया। ऐसे ही हमें वाई नॉट की ज़रूरत है, तो वाई यहाँ पे 0 था, 1 कर दिया, 1 था, 0 कर दिया, 0 1 1 0। ये हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट आ गए। अब यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट को ऐड कर दिया गया, तो एडिशन क्या बताता है यहाँ पे कि दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है या दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे एक 1 ये वाला है, यहाँ पे ये वाला 1 है। ये प्लस और को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि जब सारी वैल्यू 0 होंगी तभी 0 आएगा। तो ये देखिए एक्स नॉट वाई नॉट में ये दोनों 0 है, इसलिए ये 0 आ गया। इसके बाद अगला वाला है हमारे पास पार्ट एक्स नॉट और वाई। तो एक्स नॉट और वाई निकालेंगे। एक्स नॉट हमारे पास यहाँ है और वाई यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड वाला ऑपरेशन करना है। तो मल्टीप्लाई कहता है कि अगर कोई भी 0 है तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से ये वाला 0 है इसलिए ये 0 हो गया, यहाँ पे दोनों 1 है इसलिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे ये 1 है बट ये 0 है इसलिए 0। तो ये एक्स नॉट वाई निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड किया गया है, तो इन दोनों का एडिशन प्लस प्लस कहता है कि कोई भी एक 1 हो, तो यहाँ पे 1 है 1, दोनों 1 है इसलिए 1, ये भी 1 है इसलिए 1, और ये दोनों 0 है इसलिए 0। इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को भी नोट किया गया है लास्ट में, यानी इसका जो भी रिजल्ट आया है उसको क्या करना है? नोट कर देना। तो जब आप इस पूरे को नोट करेंगे तो ये 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। ये पूरा हमारा रिजल्ट है 0 0 0 1। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, एक्स वाई जेड नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट जेड और एक्स नॉट जेड नॉट। इन तीनों को हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए तीन वेरिएबल हमने तीन ले लिए एक्स वाई जेड, तीन के 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये कॉम्बिनेशंस बनाना मैंने पहले बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हमें एक्स नॉट की जरूरत पड़ेगी, वाई नॉट की और जेड नॉट की। तो एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट यहाँ पे निकाला गया है। एक्स की जो भी वैल्यूज थी यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दो, जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ वहाँ 0 कर दो। ऐसे ही वाई नॉट में क्या करना है? वाई की वैल्यू जहाँ 0 थी वहाँ पे 1 कर दो, और जहाँ 1 थी वहाँ पे 0 कर दो। जेड में भी यही किया गया, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर दो, जहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 कर दो। अब क्या करना है? पहला वाला ये पार्ट निकाल लो, एक्स वाई जेड नॉट। तो एक्स वाई ये रहे और जेड नॉट ये रहा, तो हमें ये तीनों उठाने हैं मल्टीप्लाई में। एक्स 0 है, वाई 0 है, जेड नॉट 1 है, तो कोई भी एक 0 होगा मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है, तो ये 0। ऐसे ही एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में भी 0, 0 आ गया। यहाँ पे एक 0 है तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 कर देगा। फिर x में 0 है तो बाकी देखने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे 0 कर देगा। फिर x में 1 है बट y में 0 है तो फिर से 0 हो जाएगा। x में 1 है, y में फिर से 0 है तो ये फिर 0 कर देगा। x में 1 है, y में 1 है, z नॉट देख लेते हैं, z नॉट में भी 1 है, तीनों 1 हो गए इसलिए 1 आ जाएगा। x में 1 है, y में 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पे z नॉट में 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। अब इसके बाद x नॉट, y नॉट और z बनाया गया, तो x नॉट यहाँ पे है, y नॉट यहाँ पे और z यहाँ पे है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 0 है इसलिए 0 हो गया, ये तीनों 1 है इसलिए 1 हो गया।
इसमें से ये ज़ीरो इसलिए ज़ीरो, इसमें देखिए फिर यहाँ पे ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। इन सब में देखिए यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, इन तीनों में सभी में ज़ीरो ज़ीरो, इसलिए ये सारा ज़ीरो 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 हो गया। इसके बाद ये वाला पार्ट निकालेंगे एक्स नॉट जेड नॉट, तो एक्स नॉट यहाँ पे है, जेड नॉट यहाँ पे है। देखिए एक्स नॉट और जेड नॉट में वन वन है इसलिए वन आ जाएगा, वन जीरो है इसलिए जीरो, वन वन है इसलिए वन, फिर वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, इसलिए सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है तो कहीं ना कहीं जीरो आ रहा है। इसके बाद इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, वही और वाला ऑपरेशन। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो कहीं पे भी वन हो तो वन आता है। तो देखिए ये दोनों जीरो है बट ये वन है इसलिए वन, यहाँ पे वन है इसलिए वन, यहाँ पे वन है इसलिए वन, तीनों जीरो हैं, जीरो हैं, जीरो हैं, फिर यहाँ पे वन मिलेगा, फिर जीरो है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वन 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 जीरो 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 वन जीरो। तो इसी तरह से सारे एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना होता है। एक एक्सप्रेशन और ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए बी सी तीन वेरिएबल हमने लिए हुए, ए बी सी, बी नॉट की हमें नीड है और सी नॉट की नीड है। तो बी नॉट में बी के जितने भी डिजिट हैं सबको इन्वर्ट कर दो, जीरो को वन, वन को जीरो, सी को इन्वर्ट कर दो, यहाँ पे बी नॉट प्लस सी निकाल लो, तो बी नॉट और सी इनको निकाला गया है, तो प्लस किया गया इसलिए वन वन, यहाँ पे दोनों जीरो इसलिए जीरो, वन वन वन, यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे वन। ऐसे ही यहाँ पे बी नॉट प्लस सी में सी नॉट को ऐड किया गया, तो बी नॉट प्लस सी तो ये रहा, ये वाला पूरा, और सी नॉट ये है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वन 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 वन, सभी पे वन है तो ये सारे वन 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 हो गए। अब इसमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ ए को करना है मल्टीप्लाई, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वन 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 वन, और इसमें क्या करना है, ए वाले को, ये रहा ए, इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो कंबाइन होगा वन से तो ज़ीरो कर देगा, ये वाला भी ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो ज़ीरो ये सभी चार ज़ीरो कर देगा, और लास्ट में चार वन है और इधर भी चार वन है, तो वन 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 मिलके वन हो जाएंगे। तो ये हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हुआ 0 0 0 0 1 1 1 1। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एक्सप्रेशंस बनाना और एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेबल बनाना। यहाँ पे मैंने 5 एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, इन 5 एक्सप्रेशंस का आप होमवर्क करिएगा, खुद से कॉपी पे बनाइएगा, और भी एक्सप्रेशंस खुद से बनाने की कोशिश करिएगा और उनको सॉल्व करिएगा, उनकी ट्रूथ टेबल बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं एक्सप्रेशन का यूज करके एक लॉजिक गेट बनाएंगे, सर्किट डिजाइनिंग का प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका लॉजिक गेट बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।